अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फवाद मुर्तज़ा। आज हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड नॉर्मली एक इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिफरेंट किस्म के कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं और जो मोस्ट कॉमनली कीबोर्ड है वो कौन सा है? क्वर्टी कीबोर्ड। इसको क्वर्टी कीबोर्ड क्यों कहा जाता है उसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि इसके जो अल्फ़ाबेट्स की जो फर्स्ट रो होती है वो क्यू डब्ल्यू ई आर टी और वाई है, और ये वही स्कीम है जो कि टाइपराइटर पर भी हम लोग देखते थे। अच्छा, इस जो कीबोर्ड है इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की कीज़ यूज़ होती हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास हम इनका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें क्या है, कीबोर्ड का लेआउट विद लेबल हमने दिखाया है। इसमें जो पहली की होती है इसको हम क्या कहते हैं? एस्केप की है। और इसके बाद ये जो F1 से लेके F12 तक है ये फंक्शन कीज है। फंक्शन कीज क्या करते हैं? हर डिफरेंट प्रोग्राम्स में इनका डिफरेंट पर्पस होता है। और एस्केप की किस लिए होती है? टर्मिनेट के लिए यूज होती है। अच्छा, ये प्रिंट स्क्रीन जो की है ये बेसिकली किसी भी स्क्रीन का आपने प्रिंट लेना हो तो आप जैसे मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो यहाँ से आप प्रिंट स्क्रीन का एक बटन प्रेस करेंगे तो जो करंट स्क्रीन होगी उसका ये अपने पास क्या ले लेता है? स्नैप अपने पास सेव कर लेता है। इसके बाद ये हमारे पास स्क्रॉल लॉक है। और स्क्रॉल लॉक ये यहाँ पर जो लाइट्स, स्टेटस लाइट्स हैं, इनको जब हम स्क्रॉल लॉक को ऑन करते हैं तो ये यहाँ पे लाइट्स हमें नजर आती हैं। इसके बाद ये पॉज या ब्रेक की है। ये किसी प्रोग्राम को जैसे मूवीज वगैरह देख रहे होते हैं उसको पॉज करना हो, स्टॉप करना हो, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हमारा मेन कीबोर्ड है। मेन कीबोर्ड में यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक कीज होती है 1 2 3 4 5 6, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसके बाद ये टैब की है, उसके बाद कैप्स लॉक है, और शिफ्ट की है, और कंट्रोल की है, विंडो की है, ऑल्ट है, स्पेस है, और दोबारा वही कीज रिपीट हो रही हैं। और इसके बाद अगर हम इस एरिया में आ जाएं तो यहाँ पर आप देखें ये आपको एरो कीज नज़र आ रही हैं। एरो कीज के ऊपर अगर आप देखें डिलीट है, इंसर्ट है, और ये स्क्रॉल कीज हैं, होम हो गया, पेज अप पेज डाउन हो गया, और ये वाला हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड है। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैं आपको कीबोर्ड, एक इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, आपने देख लिया है, तो मेरी कोशिश है कि चलें इस टॉपिक के साथ ये लेक्चर सुनने से आपको फ़ायदा भी हो जाए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीज बताऊंगा कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं और इनका क्या बेनिफिट है। अगर आप एक अच्छे कंप्यूटर यूज़र बनना चाहते हैं तो आप माउस का इस्तेमाल कम और मैक्सिमम काम किससे करें? कीबोर्ड से करें। तो ये कीबोर्ड में जो माउस से हम काम कर सकते हैं वो कीबोर्ड में कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कीज होता है। जैसे ये कंट्रोल की और आल्ट की आपको नज़र आ रही है, ये सेपरेट हमें अगर इनको प्रेस करें तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर हम इन कीज को डिफरेंट कीज के कम्बिनेशन में डिफरेंट सॉफ्टवेयर में यूज़ करें तो ये बड़ी यूज़फुल है। उनको हम यूज़ करके भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो होती है सिलेक्शन। कोई भी काम करना हो कंप्यूटर में उसको सिलेक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। चाहे वो फोल्डर्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो फाइल्स हो, उनको सब जब भी हमने कॉपी करना हो, कट करना हो, पेस्ट करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्शन की जो हमारे पास है, अगर आपने जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स हो या टेक्स्ट हो या डॉक्यूमेंट हो उसको सिलेक्ट करना हो तो उसकी सिलेक्शन की है कंट्रोल प्लस ए। ये क्या होती है? सिलेक्शन की। मैं इस की को आपको यूज करके भी दिखाऊंगा, जैसे कि ये हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया है। अब ये देखें, जिस चीज़ को मैंने सिलेक्ट किया है ना, तो वो डार्क ब्लू कलर का हो गया। ठीक है। अब अगर हमने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो मैंने उसकी की आपको अभी क्या बताई है? हाँ जी, कोई बता सकता है? कंट्रोल ए। कंट्रोल ए किया तो हमारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट नहीं करना होता, कंप्लीट फाइल को या कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट नहीं करना होता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मे भी हमें कुछ लाइंस कॉपी करनी हो, कुछ लाइन सेलेक्ट करनी हो, या कुछ कैरेक्टर सेलेक्ट करने हो, या कुछ वर्ड सेलेक्ट करने हो, तो ये सारा काम भी हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कीज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने करेक्टर्स को सिलेक्ट करना हो तो जब हमारा कर्सर लेफ्ट साइड पे हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? शिफ्ट और राइट एरो की। आपको एरो कीज की लोकेशन तो पता है। शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करने से एक एक करेक्टर सिलेक्ट होता है। अच्छा, करेक्टर तो सिलेक्ट हो गए, अब हमने क्या करना है? अब हमने वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। वर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? एरो की सिलेक्ट करनी पड़ेगी।
एरो कीज से क्या होगा, ये करेक्ट वर्ड्स को सिलेक्ट करेगा। और इसी तरीके से अगर हमने लाइंस को सिलेक्ट करना है, अगर हमारा कर्सर है टॉप पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट और बॉटम एरो की। और अगर हमारा कर्सर है बॉटम में तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट और अप एरो की क्या करनी पड़ेगी, प्रेस करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, लाइंस सिलेक्ट होंगी। अब इनकी सिलेक्शन क्यों जरूरी है, इसकी भी वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी नेक्स्ट कीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कीज हमारे पास कौन सी है जी, ये सिलेक्शन की हमने सारी डिस्कस कर ली। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए, और उसके बाद कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और लेफ्ट और राइट एरो कीज, और अगर हमने वर्ड्स को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट और राइट एरो की, और उसके बाद अगर हमने क्या करना है, सिंगल लाइन को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस अप एरो की या डाउन एरो की। आप बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कट, कॉपी, पेस्ट, अंडो और रीडो। इन कीज का क्या पर्पज होता है। अच्छा, कट कॉपी पेस्ट मैं तो आपको एमएस वर्ड में बता रहा हूँ। अगर आपने फाइल्स को, फोल्डर्स को कट कॉपी पेस्ट करना हो तो आप यही कीज ही इस्तेमाल होती हैं। कहीं पर भी किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड्स यही होती हैं। अंडो, रीडो की भी हर जगह पर जहाँ जहाँ पर भी ये कीज एप्लीकेबल होती हैं वहाँ पर यही यूज होती हैं, तो आपको ये आनी चाहिए। अब हम यूज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें, मैंने एक टेस्ट मेरे पास है, मैंने यहाँ पर लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, हमने ये लाइन सिलेक्ट की। अच्छा, अब ये देखें, मैंने आपके सामने ना इस टाइम 3 या 4 लाइंस को सिलेक्ट किया है। तो इनको अगर सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी प्रेस किया, और उसके बाद जहाँ पे पेस्ट करना हो कर्सर को वहाँ पे ला के, ये जो आपको एक ब्लिंक करती हुई छोटी सी लाइन नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्सर। जहाँ पर हमने इसे पेस्ट करना हो वहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये लाइंस क्या हो जाती हैं, पेस्ट हो जाती हैं। देखिए, जो चीज़ मैंने कॉपी की वही क्या हो गई, पेस्ट हो गई। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताने के लिए की थी और मैंने यूज तो नहीं करनी, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा प्रीवियस काम को रिपीट करना हो तो अंडो कर देते हैं, कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जी किस लिए होती है, अंडो के लिए। और अगर हमने रीडो करना हो, मतलब कि अंडो किए हुए काम को दोबारा वापस लाना हो, तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल वाई। अच्छा, ये तो हो गई किस चीज की, कॉपी की और अंडो की और रीडो की। कॉपी की क्या थी, कंट्रोल सी, और कट अंडो की क्या थी, कंट्रोल जी, और रीडो की क्या थी, कंट्रोल वाई। अगर कट करना हो तो जितनी लाइंस को हम सिलेक्ट करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 लाइंस देखें वहां से कॉपी की थी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर भी पेस्ट जब मैंने की है, कंट्रोल वी प्रेस किया है, तो उससे भी क्या हुआ है, वही लाइन ही पेस्ट हुई है जो मैंने सिलेक्ट करके कॉपी की थी। अब देखिए, मैंने एक लाइन को, क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, तो जब मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और उसके बाद मैं इसको अगर पेस्ट करता हूँ तो एक लाइन ही पेस्ट होगी। पेस्ट की कमांड, हाँ जी, कोई बता सकता है, कंट्रोल वी। देखें, जो चीज़ मैंने कॉपी की है वही पेस्ट हुई है। अच्छा, कॉपी से क्या होता है, वो चीज़ वहाँ पर भी रहती है और जहाँ पर हम उसको पेस्ट करते हैं वहाँ पर भी, मतलब कि उसकी एक और कॉपी जनरेट कर देता है। अब रह गया कट। कट में क्या होता है, कट में जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, कोई लाइन हो, पैराग्राफ हो, तो वहाँ से क्या हो जाता है, कट हो जाता है, कंट्रोल एक्स, ये कट हो गया। और जहाँ पे हम पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी से क्या हो गया, ये पेस्ट हो गया। अच्छा, ये 5 कीज भी आपने कर ली। इसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट है, सेव है और सेव एज है। अच्छा, न्यू डॉक्यूमेंट क्या है कि अगर हम सम टाइम ऐसा होता है कि हमने नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बटन्स पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। या सिंपल सा तरीकाकार क्या है, ये कंट्रोल की आपको नज़र आ रही है और उसके साथ ये क्या है, एन, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। और अगर आपने सेव करना है डॉक्यूमेंट को तो उसके लिए कंट्रोल एस होता है, और अगर आपने सेव एज करना है तो उसके लिए F12 होती है। और जो लोग कीबोर्ड लैपटॉप यूज़ करते हैं उनके लिए क्या है, फंक्शन की प्लस F12 प्रेस करना होता है। अब इसको न्यू डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
ये हमने एक फाइल ओपन की हुई थी, मैं चाहता हूँ कि एक न्यू फाइल ओपन हो जाए। तो इसका एक तो तरीकाकार ये है कि हमें फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करें, लेकिन नहीं, हमने क्योंकि ये सारा काम शॉर्ट की से करना है तो कंट्रोल एन प्रेस करूँगा, तो उससे क्या होगा, एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब अगर इस फाइल को देखें तो ये सेव नहीं है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये सेव नहीं है। सेव की कमांड मैं अभी आपको बता चुका हूँ क्या होती है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। सेव के लिए वो हमें पाथ पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करनी है, तो मैं इसको यहाँ से ब्राउजर करके कोई भी लोकेशन दे सकते हैं, या मैं इसको कह देता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करनी है, डेस्कटॉप पे। और फाइल का नेम देना ज़रूरी होता है। फाइल का नेम फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ सॉफ्ट स्किल्स। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, तो आप देखें डेस्कटॉप पे एक सॉफ्ट स्किल्स के नाम से फाइल क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अब बात यह है कि न्यू तो हमने क्रिएट कर ली, सेव भी हो गई। अब ये सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सम टाइम ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो फाइल हमने बनाई हुई है उसकी एक और कॉपी जनरेट कर लें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेव एज करना पड़ता है। अब इसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा। जैसे ये टेस्ट मैंने बनाया हुआ था, इस टेस्ट का नाम क्या है, फुल बुक। तो मैं इसको सेव एज करता हूँ, तो इसके लिए क्या है, फंक्शन F12 की प्रेस करनी पड़ती है। और ये भी सेव की तरह ही होता है, सेव एज। इसको भी हमें लोकेशन देनी पड़ेगी, डेस्कटॉप। अब पहले फुल बुक के नाम से पड़ी हुई है एक फाइल, अब मैं इसको दे देता हूँ डेटाबेस फॉर एग्जांपल, इसका नाम डेटाबेस के नाम से एक फाइल सेव हो जाएगी। अब दोनों फाइलों में डाटा सेम है और इसकी एक और कॉपी जनरेट हो चुकी है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखें, एक हमने फुल बुक के नाम से पढ़ा हुआ था और एक हमने डेटाबेस के नाम से फाइल बना दी, तो इन दोनों में डाटा सेम ही होगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड बैक स्पेस की। हाँ जी, ये बड़ा कॉमन सा है, मतलब कि बैक स्पेस में और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली ये होता है कि किसी चीज़ को अगर डिलीट करना हो तो हम उसको सिलेक्ट करके डिलीट वाले बटन को प्रेस करते हैं तो वो चीज़ डिलीट हो जाती है। लेकिन टेक्स्ट एडिटर में, जैसे कि हम इस वर्ड में काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट परफॉर्म करता है। उसको भी मैं आपको बताऊंगा। डिलीट की क्या काम करती है, ये टेक्स्ट को रिमूव करती है लेफ्ट टू राइट, और बैक स्पेस क्या करती है, टेक्स्ट को डिलीट करती है या रिमूव करती है राइट टू लेफ्ट। चलें इसको परफॉर्म करके देखते हैं। अब ये देखें, अगर कर्सर हमारा किस साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे, और अगर मैं इसको डिलीट की प्रेस करूंगा तो पहले डी रिमूव होगा, उसके बाद ई, फिर एफ, फिर आई, फिर एन, फिर ई। अच्छा, अभी हमने अंडो और रीडो का बताया था, मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहता हूँ, मैं अंडो करूंगा और ये चीज़ें दोबारा वापस आना शुरू हो जाएंगी। और जब हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं, अब फॉर एग्जांपल डिलीट की प्रेस करने से क्या होगा, अगर यहाँ पे कर्सर है, मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिलीट हो रहा है। और अगर हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा, राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट मूव हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। और अंडो रीडो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कीज की तरफ। नेक्स्ट कीज हमारी है आल्ट और टैब। अब ये अभी देखें, मैं आप लोगों के सामने कर्सर को अपने जो टैब लोकेशन है उसको बार बार मूव कर रहा हूँ, या डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनमें स्विच कर रहा हूँ। तो टैब की बेसिकली क्या होती है, डिफरेंट प्रोग्राम में स्विच करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं, तो उनमें आपने एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जब मूव करना है तो उसको किसके ज़रिए कर सकते हैं, यहाँ पर ये आल्ट की होती है और इसके साथ टैब। आल्ट टैब प्रेस करेंगे तो जो टैब आपने ओपन करना हो आप उसको ओपन कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं अपने लेक्चर की तरफ आ जाता हूँ। तो ये टैब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक टैब से दूसरे टैब पे क्या हो सकते हैं, या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे मूव हो सकते हैं। उसके नीचे मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई है। इसके बाद ये Alt F4 बेसिकली क्या है, क्लोज द करंट टास्क। अब मैं ये आपको प्रेस करके नहीं दिखाऊंगा, उसमें क्या होगा कि जो हमारी विंडोज ओपन है वो क्या हो सकती है, क्लोज। लेकिन हम कुछ विंडोज को हम क्लोज करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे सॉफ्ट स्किल वाली फाइल थी, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, तो Alt F4 प्रेस करूंगा तो ये फाइल क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो करंट टास्क को जब आपने क्या करना हो, क्लोज करना हो, तो Alt और F4 की प्रेस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हम कंप्यूटर को शट डाउन भी करते हैं तमाम फाइल्स को क्लोज करने के बाद, अगर हम Alt F4 प्रेस करें तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। उसके बाद हमने Alt F4 और उसके बाद हमने जस्ट क्या करना होता है, इंटर प्रेस करना होता है। इससे हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं विंडो डी। विंडो प्लस डी का जो बटन है, ये किस काम आता है, ये बेसिकली हमें डेस्कटॉप को शो करने के लिए, डेस्कटॉप स्क्रीन को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी आपके सामने एक ये प्रेजेंटेशन चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं ये विंडो का बटन है और उसके साथ डी प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद कुछ और ब्राउजर्स की कीज हैं, मतलब कि जाहिर बात है कि आजकल जो भी पर्सन है वो इंटरनेट तो लाजमी यूज़ करता है। उसके लिए क्या है, ब्राउज़र कीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने काम को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, तो मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, सिंपली विंडो डी प्रेस करना है और इसके बाद ये ब्राउज़र गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब ओपन करनी है। अच्छा जी, इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं है। चलें, इसके बाद अगर मैं न्यू टैब ओपन करना चाहता हूं तो कंट्रोल टी से न्यू टैब ओपन हो सकते हैं। और इसके बाद न्यू टैब ओपन कर लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं जी, अगर मैं डाउनलोडिंग की हिस्ट्री देखना चाहता हूं तो कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो जो चीज़ें मैंने डाउनलोड की होंगी वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे डिटेल आ रही होगी। अच्छा, अगर हम ब्राउज़र की हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल एच की होती है, इससे ब्राउज़र की हिस्ट्री आ जाती है। तो ये कंट्रोल टी। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई टैब को डिलीट कर देते हैं और उसे हमें दोबारा रिस्टोर करना हो, तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। अब फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब वाला मैंने फॉर एग्जांपल क्लोज कर दिया, लेकिन मुझे फिर अचानक से याद आया कि नहीं, मैंने इसे ओपन करना है, तो शिफ्ट कंट्रोल और टी प्रेस करूंगा तो दोबारा वो पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी हो गई, कंट्रोल जे हो गया, कंट्रोल डी। अगर आपने किसी पेज को कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसको बुक मार्क कर दें, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, वो पेज आपकी लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने हिस्ट्री को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। अब मैं क्योंकि अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री रिमूव नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं ये वाली की प्रेस नहीं करूंगा। और एक की होती है इनकॉग्निटो मोड। ये बेसिकली ब्राउज़र का वो मोड है जो जिसका डाटा कोई और नहीं देख सकता कि आपने अपने ब्राउज़र में क्या सर्च किया है। तो इसके लिए जो की है शिफ्ट कंट्रोल और एन है, हम इसको यूज़ करके देखते हैं। शिफ्ट कंट्रोल एन, तो इससे क्या होगा, ये आपका इनकॉग्निटिव मोड ओपन हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो दूसरों को शो नहीं होगी। मतलब कि अगर कोई पर्सन आपका कंप्यूटर यूज़ करता है तो वो ये नहीं देख सकता कि आपने अपने कंप्यूटर में क्या सर्चिंग की है, क्या ब्राउजिंग की है। तो ये एक किस्म का सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्रोफेशनल लोग यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादातर करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और इंशाल्लाह ये वीडियो का जो लेक्चर हमने सिलसिला शुरू किया, ये
फर्दर आपके पास लेक्चर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।